नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की और ताज़ा अपडेट्स के बारे में। उत्तर प्रदेश में लंबी दूरी तय करने वाली भारी वाहनों पर अब 2 चालक रखना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए यह सख्त निर्देश जारी किया गया है और नया नियम लागू हो चुका है। यानी अब लंबी दूरी के ट्रकों और भारी वाहनों में एक अतिरिक्त ड्राइवर रखना जरूरी होगा। इसके साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब परीक्षा केंद्रों पर बच्चों के जूते और मोजे नहीं उतरवाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में फरवरी 2026 तक भू प्रशासन की तस्वीर भी बदलने जा रही है। नए सिस्टम के तहत अब जमीन से जुड़ी मामलों में लेखपाल की रिपोर्ट का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़े सौरभ हत्याकांड को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। नीले ड्रम में सब छुपाने के इस चर्चित मामले पर अब एक वेब सीरीज बनाई जा रही है। इस वेब सीरीज का नाम है हनीमून से हत्या। बताया जा रहा है कि इस सीरीज का पोस्टर भी जारी कर दिया गया है और जल्द ही यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक अहम प्रशासनिक खबर भी देख लीजिए। प्रदेश में भू उपयोग परिवर्तन और नामांतरण की प्रक्रिया को अब और आसान किया जाएगा। योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि लेखपाल को समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट लगानी होगी। फरवरी 2026 तक इन सभी निर्देशों को पूरी तरह लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। और अब बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बैंक यूनियनों ने 27 तारीख को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियनों की ओर से सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर मांगे नहीं मांगी गई तो 27 तारीख को देश भर में बैंक बंद रह सकते हैं। और अब रोजगार से जुड़ी एक अच्छी खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 5 बड़े मंडलों में बड़े रोजगार मेले आयोजन किए जाएंगे। इन रोजगार मेलों में कई दिग्गज कंपनियां युवाओं के इंटरव्यू लेंगी और नौकरी पाने का मौका मिलेगा। इस रोजगार योजना की शुरुआत 9 जनवरी से होने जा रही है। अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। कफ सिरप कांड के बाद उत्तर प्रदेश में दवाइयों को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब दवा लाइसेंस परिसर में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दवा कारोबारियों को अपने पड़ोसियों की पूरी जानकारी भी देनी होगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में रोजगार से जुड़ा एक और अपडेट है। प्रदेश में लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्तियां जारी है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह सरकारी नौकरी पाने का एक बड़ा मौका है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ 2 मस्जिदों और एक मदरसा तोड़ा गया है। एक मस्जिद को रात भर में स्थानीय लोगों ने खुद ही गिरा दिया, जबकि दूसरी मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की गई है। अब चलिए एक बड़ी और संवेदनशील खबर देखते हैं। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देहरादून में जबरदस्त जन आक्रोश देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मुख्यमंत्री आवास तक मार्च किया गया। इस मामले को लेकर 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का ऐलान भी किया गया है। अंकिता भंडारी कांड में सीबीआई जांच की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इसी मांग को लेकर अलग अलग संगठनों द्वारा रोजाना विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच किसानों से जुड़ी एक जरूरी अलर्ट भी देख लीजिए कि बिहार के किसान भाइयों के लिए चेतावनी जारी की गई है कि अगर फॉर्म रजिस्ट्री नहीं कराई गई है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त अटक सकती है। बिहार में सरकार इसे लेकर विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। जिन किसानों को अभी तक अपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। इसी बीच नए साल पर सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं के जरिए बड़ा तोहफा भी दिया है। अब बिहार से जुड़ी ही एक और अहम खबर देखिए। बिहार में अब पीटीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों एआई तकनीक से संचालित की जाएगी। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाएगा। और कानपुर ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। तेजस लड़ाकू विमान के लिए कानपुर में स्वदेशी सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। यह एक स्वदेशी हाइब्रिड ब्रेक पैराशूट है, जिसे विशेष रूप से तेजस एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया गया है। तो देश और प्रदेश की हर बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। और अब बात देश और दुनिया की उन बड़ी घटनाओं की जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वैश्विक राजनीतिक में जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में बटी नजर आ रही है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने अमेरिका की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। चीन ने कड़े शब्दों में अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा किया जाए। चीन का कहना है कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार करना या अगवा करना पूरी तरह से गलत है। वहीं उत्तर कोरिया ने भी वेनेजुएला के समर्थन में बयान जारी करते हुए कहा है कि यदि मादुरो को तुरंत नहीं छोड़ा गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दूसरी ओर इजरायल और ब्रिटेन जैसे देश ने अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन किया है। इन देशों का कहना है कि यह कदम तानाशाही के खिलाफ जरूरी था। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बाद में इस पूरे ऑपरेशन से दूरी बनाते हुए चिंता भी जाहिर की है। इधर भारत ने इस पूरे मामले में संतुलित और संयमित रुख अपनाया है। भारत ने किसी भी पक्ष का खुला समर्थन करने से इनकार करते हुए शांति और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। वहीं इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने लोकतंत्र के समर्थन के साथ साथ बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को लेकर भी चिंता जताई है। स्पेन ने भी वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई पर गहरी चिंता जाहिर की है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि ऐसे मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। इन तमाम घटनाओं के बीच दुनिया भर में यह आशंका गहराती जा रही है कि आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर कुछ बहुत बड़ा घट सकता है। इस बीच अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी चर्चा में हैं। ट्रंप के निशाने पर अब दुनिया के 3 और देश आ गए हैं। ट्रंप ने क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको को लेकर तीखे बयान दिए हैं। यहां तक कि उन्होंने वहां के राष्ट्रपतियों को खुली धमकी देते हुए कहा कि अब अपनी जान बचाने की तैयारी कर लें। मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका ने घर में घुसकर एक राष्ट्रपति को अगवा किया है। वहीं बीबीसी का कहना है कि अब वेनेजुएला पर ट्रंप का नियंत्रण होगा। बीबीसी के मुताबिक अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करने की पूरी योजनाओं पर काम कर रहा है। इस पूरे मामले को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बीच वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। देश के उपराष्ट्रपति डेटली रोड्रिगेज को कोर्ट के आदेश के बाद अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। सत्ता संभालते ही डेटली रोड्रिगेज ने अमेरिका से मांग की है कि गिरफ्तार राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा किया जाए। इधर अमेरिका के व्हाइट हाउस ने मादुरो का एक पुराना वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में मादुरो डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती देते हुए कहते नजर आते हैं, कम एंड गेट मी। अब अमेरिका का दावा है कि उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। भारत ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चल रहे इस टकराव का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इस पर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI की रिपोर्ट कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के बाद से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध पहले से काफ़ी कमजोर हो चुके हैं। हालांकि अगर अमेरिका वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर नियंत्रण करता है तो भारत को अरबों डॉलर का फायदा हो सकता है। इससे रूस से क्रूड ऑयल की सप्लाई में भी कमी आ सकती है और भारत को अपेक्षाकृत सस्ता तेल मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती है। साथ ही भारत की सरकारी कंपनी ONGC को भी वेनेजुएला में दोबारा ऑयल माइनिंग का मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। यहाँ तक कि इसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल मौजूद है। उधर एक और चौंकाने वाली अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने वियतनाम के राष्ट्रपति से जुड़े सुरक्षा पहलुओं को लेकर अभूतपूर्व स्तर की जासूसी करवाई। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन की डमी बनाकर रिहर्सल की गई और CIA के एजेंट भी तैनात किए गए। फिलहाल देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहली बात आम बजट 2026 को लेकर आ रही है। एक अहम रिपोर्ट के मुताबिक सरकार आगामी बजट में कैम्पेक्स यानी कि पूंजीगत खर्च को लेकर 10% तक बढ़ा सकती है। माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार का खास फोकस रहने वाला है। कैम्पेक्स बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होने और अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब एक और बड़ी और अहम खबर सरकार की तरफ से आ रही है। देश में एक्टिव सिम को लेकर नया नियम लागू किया गया है। इसके तहत अगर अब आपके मोबाइल फ़ोन में एक्टिव सिम कार्ड नहीं होगा तो आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसी मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेंगे। सरकार जल्दी इस नियम को पूरे देश में सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि यह कदम साइबर क्राइम, फर्जी अकाउंट्स, डिजिटल फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। अब बात टेक्नोलॉजी की। दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट शुरू होने जा रहा है।
आज यानी कि 6 जनवरी से लॉस वेगास में CES 2026 की शुरुआत हो रही है। इस बार इस टेक इवेंट का पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर रहने वाला है। इस इवेंट में AI रोबोट्स, 3 बार मुड़ने वाले फोल्डेबल फ़ोन और भविष्य की कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। टेक जगत की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इस मंच पर पेश करेंगी। खास तौर पर AI रोबोटिक्स इस बार शो का मुख्य आकर्षण रहने वाला है। टेक न्यूज से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस महीने जनवरी में भारत में सैमसंग और ओप्पो समेत करीब 13 नए स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं। ये स्मार्टफोन अलग अलग प्राइस रेंज में होंगे, जिससे बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक के ग्राहकों को नए विकल्प मिलेंगे। अब चलिए एक गंभीर और चिंताजनक खबर की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भी प्रदूषित पानी का मामला सामने आया है। गांधीनगर में गंदा पानी पीने से पिछले 3 दिनों में 104 बच्चे और 150 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि करीब 50% बच्चों में टाइफाइड की पुष्टि हुई है। स्थिति को देखते हुए सिविल अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से नया वार्ड खोलना पड़ा है। जांच में सामने आया है कि इंदौर की तरह ही गांधीनगर में भी पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवेज का गंदा पानी मिल रहा था। इस वजह से शहर के सेक्टर 24, सेक्टर 28 और अधवारा इलाके में लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की जांच में कम से कम 10 जगहों पर पानी की पाइपलाइन में लीकेज पाए गए हैं। यह पूरा मामला प्रशासन की भारी लापरवाही को उजागर करता है। नल के पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं में इस तरह की चूक लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन रही है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर बीते दिनों प्रदेश भर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ घंटा बजाकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। फिलहाल गांधीनगर में हालात चिंताजनक बने हुए हैं और प्रशासन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और अब चलिए अगली खबर की ओर। अगर आप भी बैंक से लोन लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आजकल लोन एजेंट लोन की शर्तों और FD जैसे झांसे देकर लोगों को फंसा रहे हैं। बीमा कंपनियों के खिलाफ करीब 1,20,000 शिकायतें दर्ज की गई है। इनमें से लगभग 22.5% मामले पॉलिसी मिससेलिंग से जुड़े हुए पाए गए हैं। यह जानकारी इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDA की ओर से जारी एनुअल रिपोर्ट में सामने आई है। IRDAI ने बीमा क्षेत्र में पॉलिसी मिससेलिंग को लेकर गंभीर चिंता जताई है। ऐसे में आम लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी एजेंट के झांसे में आने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें। अब एक और बड़ी खबर टेक और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई। ग्रोक AI को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब अगर आपने AI की मदद से किसी भी तरह का अश्लील कंटेंट तैयार किया तो आपका X यानी कि ट्विटर अकाउंट सीधे बैन किया जा सकता है। भले ही आपने उस कंटेंट को अपलोड न किया हो, लेकिन AI के जरिए उसे जनरेट करने भर से कार्रवाई हो सकती है। दरअसल X प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर करने के मामले को देखते हुए एलन मस्क ने यह नियम सख्ती से लागू कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही भारत सरकार ने भी X कंपनी को इस मुद्दे पर कड़ी हिदायत दी थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। अब एक अनोखी और हैरान करने वाली खबर देखिए। चीन ने अंतरिक्ष में एक अनोखा प्रयोग किया है। अंतरिक्ष में गई एक गर्भवती चूहिया ने 9 बच्चों को जन्म दिया है। यह प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा है। चीन की ओर से किए गए इस एक्सपेरिमेंट को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। और अब कुछ राजनीतिक मामलों से जुड़े अहम अपडेट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से SIR अभियान को रोकने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस अभियान से चुनावी माहौल प्रभावित हो सकता है और इससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। वहीं असम चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की कमान अब प्रियंका गांधी के हाथों में दी गई है। इसके साथ ही कांग्रेस मनरेगा बचाव संग्राम शुरू करने जा रही है। पार्टी जी बिल को लेकर न्यायालय में चुनौती भी देने की तैयारी में है। कांग्रेस का यह विशेष अभियान 8 जनवरी से शुरू होना जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में मनरेगा को लेकर कांग्रेस का यह आंदोलन आज से ही शुरू हो गया है। झारखंड में इसे राज्य स्तरीय जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। 8 जनवरी को इस मुद्दे को लेकर पहली बार बैठक भी आयोजित की जाएगी। अब एक अहम खबर। इंदौर के भगरतपुरा इलाके में जल प्रदूषण का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। हालात को देखते हुए अब कोलकाता और दिल्ली से विशेष टीमें मौके पर तैनात की गई है। अब तक 30 से ज्यादा घरों से नल के पानी के सैंपल लिए जा चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 11 जनवरी को राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर जा सकते हैं। और अब राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी घोषणा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में गरीब परिवारों को 15 महीनों तक मुफ्त में चीनी दी जाएगी। इस योजना का लाभ अंत्योदय अन्न योजना यानी कि AAY राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। यह योजना मार्च 2027 तक लागू रहेगी। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर हालत गंभीर होते नजर आ रहे हैं। वहां एसएडी छात्र नेता ने पुलिस को चेतावनी दी है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। शेख हसीना की सीट से आरएसएस से जुड़े गोविंद का नामांकन खारिज कर दिया गया है। गोविंद का कहना है कि यह पूरी तरह से BNP की साजिश है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार की खबरें सामने आ रही थी और अब इसे राजनीतिक साजिश के रूप में भी देखा जा रहा है। और अब चलिए आज के मौसम का हाल जान लेते हैं। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। कोहरा, बर्फबारी और तीव्र शीतलहर आने वाले दिनों में हालात और बिगाड़ सकती हैं। राजधानी दिल्ली में जहां एक ओर प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ठंड भी लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह दिल्ली में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। कोहरे और कड़ाके की ठंड की वापसी तय मानी जा रही है। उत्तराखंड के गंगोत्री में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि नदियां, झीलें, झरने और तालाब पूरी तरह से जम चुके हैं। बिहार में भी तापमान 3 डिग्री तक गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी बड़ी चेतावनी जारी की गई है। आज उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में भीषण ठंड बढ़ने की संभावना है। कानपुर में तो हालात शिमला से भी ज़्यादा ठंडे बताए जा रहे हैं। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। इस बीच उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए। लखनऊ समेत सभी जिलों में रैन बसेरों की व्यवस्था की जांच के आदेश दिए गए हैं। अगले 3 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरे के चलते कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। अब बात ऑटो सेक्टर की बड़ी खबरों की करें तो भारत में यामाहा की नई स्पोर्ट्स बाइक R2 का निर्माण किया जाएगा। कंपनी इसे फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च करने की तैयारी में है। वहीं महिंद्रा की नई SUV आज लॉन्च होने जा रही है। इस गाड़ी में कई एडवांस फीचर दिए जाएंगे। इसकी अनुमानित कीमत करीब 13,50,000 रुपये तक बताई जा रही है। अब टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और खबर। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 24 चिप डिजाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। और अंत में शिक्षा से जुड़ी एक रोचक खबर देखिए। राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा। स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को अखबार पढ़कर सुनाया जाएगा, ताकि छात्रों में समसामयिक घटनाओं की समझ और सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जा सके। इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की हर बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ।